अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़कात पर इस गुफ्तगू में खुश आमदीद। ये इस्लाम का चौथा सतून है और ये सिर्फ एक माली जिम्मेदारी नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये रूहानी पाकीदगी और समाजी इंसाफ का एक बहुत ही ताकतवर जरिया भी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। हम समझेंगे कि ज़कात आखिर है क्या, उसका असल मकसद क्या है, इसका हिसाब कैसे लगाते हैं और हाँ, ये किसको दी जा सकती है। आखिर में हम ज़कात अल फितर और इसमें क्या फ़र्क है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ज़कात है क्या? और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये आम खैरात यानी सदक़े से कैसे मुख्तलिफ है। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखें, सदका जो है वो एक रज़ाकाराना अमल है, यानी अपनी मर्ज़ी से जब चाहें जितना चाहें दे सकते हैं। लेकिन ज़कात वो एक लाज़मी फ़र्ज़ है, हर उस मुसलमान पर जो इसकी इस्तिताअत रखता हो। तो इसकी तारीफ़ क्या है? बहुत सीधी सी बात है। अगर किसी के पास कुछ असासे और बचत एक पूरे कमरे साल तक रही है तो उस पर उसे 2.5% यानी 2.5% सालाना अदा करना होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई हिसाब किताब की बात। लेकिन ज़कात सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा रूहानी और समाजी फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। ये बहुत दिलचस्प है कि ज़कात लफ्ज़ का मतलब ही पाक करना या साफ करना है। तो ये अमल असल में हमारी दौलत को पाक करता है और इसमें बरकत डालता है। और समाजी तौर पर देखें तो ये माशरे में माली तवाज़न लाने का एक कितना खूबसूरत निज़ाम है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे ज़रूरतमंदों की मदद होती है और वो भी बग़ैर उन्हें कर्ज़ के बोझ में डाले। तो अब सवाल ये है कि ज़कात देनी किस पर फ़र्ज़ है? क्या हर किसी को देनी है? नहीं। इसके लिए एक मेयार है जिसे निसाब कहते हैं। ये समझ लें कि दौलत की एक कम अज़ कम हद है। पहला मेयार है सोना। अगर किसी के पास 85 ग्राम सोने के बराबर दौलत है और वो दौलत पूरे 1 साल तक उसकी मिल्कियत में रही हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और दूसरा मेयार है चांदी का, यानी 595 ग्राम। अब यहाँ एक बहुत अहम बात है। चूंकि चांदी की कीमत सोने से काफ़ी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोग ज़कात देने के अहल हो जाते हैं, शायद वो खुद भी इस बात से वाकिफ़ ना हो। तो किन चीज़ों पर ज़कात देनी है? बुनियादी तौर पर उन असासों पर जिनमें भरने की सलाहियत हो, जैसे कि सोना और चांदी। आपके पास जो कैश है या बैंक में पैसे हैं, कारोबार का सामान, मवेशी, यहाँ तक कि ज़री पैदावार और मादनियात पर भी। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। आपकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, मसलन आपका घर, रोज़मर्रा के कपड़े, आपकी गाड़ी, घर का राशन, इन चीज़ों पर ज़कात लागू नहीं होती। ज़कात सिर्फ आपकी इजाफी बचत पर है। अच्छा, तो हिसाब कैसे लगाना है? बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले साल में कोई एक तारीख मुकर्रर कर लें। बहुत से लोग रमज़ान की कोई तारीख मुंतखब करते हैं। फिर उस तारीख पर अपने तमाम काबिल ज़कात असासों की मौजूदा मार्केट वैल्यू निकालें और आखिर में उस टोटल रकम का 2.5% यानी 2.5% निकाल लें। बस यही आपकी ज़कात की रकम है। ठीक है, तो अब हमने ज़कात की रकम निकाल ली। अगला और शायद सबसे अहम सवाल ये है कि ये रकम देनी किसको है। कुरान ने 8 किस्म के लोगों की वजाहत की है जो ज़कात ले सकते हैं। इनमें सबसे पहले गरीब और मिस्कीन हैं, यानी जिनके पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी वसाइल नहीं हैं। उसके अलावा मकरूज़ लोग, मुसाफिर और नए मुसलमान भी शामिल हैं। और हाँ, इसमें तरजीह अपने करीबी रिश्तेदारों को दी जाती है जो मुस्तहिक हों। यहाँ एक शर्त याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखें, नफली खैरात या सदका तो किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। लेकिन ज़कात ख़ास तौर पर इन 8 कैटेगरीज़ में आने वाले मुसलमानों के लिए ही मखसूस है। चलिए अब आखिर में एक और अहम फ़र्क को समझते हैं। एक होती है आम ज़कात, जिसे ज़कात अल माल यानी माल की ज़कात कहते हैं, और एक होती है ज़कातुल फ़ित्र जो रमज़ान में दी जाती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ज़कातुल फ़ितर, जिसे हम आम तौर पर फ़ितराना भी कहते हैं, ये माल पर नहीं बल्कि फ़र्द पर होती है। ये एक छोटी सी मुकर्ररा रकम होती है जो घर का सरबराह अपने ख़ानदान के हर फ़र्द की तरफ से अदा करता है, और ये ईद की नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी होता है। और इसका मकसद बहुत ही खूबसूरत है, ताकि ईद के दिन कोई भी गरीब, यतीम या बेवा खुशी से महरूम ना रहे।
تاکہ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں منا سکیں۔ تو آخر میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ صرف ایک مالی فرض نہیں ہے، یہ ایک روحانی تربیت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی دولت کی پوجا نہ کریں، بلکہ ہماری محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ سب ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب کسی معاشرے میں سخاوت اور ایک دوسرے کی مدد کرنا صرف ایک آپشن نہ ہو بلکہ ایمان کا ایک بنیادی ستون بن جائے تو وہ معاشرہ کیسا بنتا ہے؟ اس کی دولت اور ذمہ داری سے جڑے رشتے کیسے بدل